इजराइल की सरकार ने अपनी फौज आईडीएफ को बड़ा हुक्म दिया है और कहा है कि डिफेंसिव हमले करो, ऑफेंसिव नहीं। यानी जब आपको खतरा लगे तो अपने आप को बचाने वाले हमले करो, जैसे अभी तक हमले कर रहे थे वैसे ना करो। जब आप सो रहे थे तो उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को झटका दिया और बड़ा हुक्म दिया और सीधा सीधा सोशल मीडिया पर लिख दिया, इजराइल को इसी वक्त गज्जा पर बमबारी बंद करनी है। जी हां, वो अपडेट मैं दे चुका हूं और पूरी रात अपडेट दिया है, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से सिर्फ रजा गराफी आपको पूरी रात अपडेट देता रहा और मैंने जैसा वादा किया था कि हमारी टीम आपको सबसे पहले जानकारी देगी विद प्रूफ। अब सुनिए आगे की जानकारी। इतनी बड़ी बात हो गई कि आईडीएफ को हुक्म दे दिया गया है कि अब बड़े हमले ना करो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया जिसमें वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उस बयान को भी इजराइल को झटका माना जा रहा है क्योंकि उसमें उन्होंने एक लाइन बोली है, एवरीबॉडी ट्रीटेड फेयरली, यानी सबको ऐसी डील होगी कि सबको फायदा होगा, यानी नुकसान एक का नहीं होगा। यह बात ट्रंप ने सही की है और उन्होंने कई तरह की बात कही है। ट्रंप ने तमाम अरब देशों का शुक्रिया अदा किया, सबको क्रेडिट दिया। यह अच्छी बात है ट्रंप की कि क्रेडिट दिया, वरना यह आदमी सिर्फ खुद ही क्रेडिट लेता है। अब दोस्तों वो बयान क्या है, एक एक शब्द ध्यान से ट्रंप के सुन लीजिएगा। सुनिए। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. ये बात क्लियर है भाई, इजराइल को ये उम्मीद ही नहीं थी। इससे पहले के अपडेट में बता चुका था कि जब सोशल मीडिया पर हुक्म दिया इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप ने कि इसी वक्त जंग रोक दो, हमास एक लंबी और अच्छी डील चाहता है और ये अब बिल्कुल सही से बात कर रहा है हमास। तो रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू को यह उम्मीद ही नहीं थी, बल्कि नेतन्याहू ये सोच रहा था कि जरा सी चूंचा जब हमास ने की है कि हम थोड़ी पॉइंट्स हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं, बाकी हम तमाम कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, बस एक पॉइंट पर आपसे बात करनी है। तो इसी का फायदा उठाकर नेतन्याहू सोच रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप मना कर देगा, नहीं अब डील ही नहीं होगी। तो रिपोर्ट इजराइल की यह है कि नेतन्याहू की कैबिनेट शॉक में चली गई कि ट्रंप ने यह क्या कर दिया। इतनी बुरी तरह से कट्टरवादी यहूदी किलस गए हैं कि ये देखिए, इजराइल के लोग उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को ही काटने के लिए दौड़ रहे हैं। मैंने पहले कहा था ना कि ये इजराइल के लोग किसी के नहीं हैं। अब हमास के लिबास में डोनाल्ड ट्रंप की फोटो इजराइल के लोग शेयर कर रहे हैं और गरिया रहे हैं ट्रंप को। उधर नेतन्याहू, जब ट्रंप चाहेगा तो क्यों नहीं होगा भाई। नेतन्याहू की तरफ से पहला बयान दबे अल्फाजों में, हल्की आवाज में आता है कि हम पहला फेज शुरू करने को तैयार हैं इस डील का, यानी गाजा से अपने कैदियों को लाने के लिए तैयार। अब दोस्तों, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, अरब देश, इन सभी ने तुरंत फौरन सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, अपने लेटर हेड के जरिए आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और हमास के इस कदम का स्वागत किया है और मांग की है कि इस वक्त जंग तुरंत बंद कर दी जाए। उधर एक और खुलासा होता हुआ आया, ये रही रिपोर्ट CBS न्यूज की कि जो फ्लोटीला काफिला था, 2 जहाजों पर फ्लोटीला के नेतन्याहू ने खुद हुक्म दिया था डायरेक्ट
कि कर दो हमला, तो सबमरीन से ड्रोन उड़ाया गया और उस ड्रोन ने जिस जहाज पर ग्रेटा थनबर्ग थी स्पेशली उस पर हमला किया, दूसरे जहाज पर हमला किया, दोनों जहाजों में आग लगी। यह देखिए अमेरिकी न्यूज चैनल खुलकर बता चुका है, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू है। ब्रेकिंग न्यूज में अभी तक के लिए इतना ही। बहुत अपडेट दिए हैं, जाइए देखिए और शेयर कीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि ये चीजें क्या हो। जाते जाते पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, मुझे अभी भी ट्रंप और इजराइल पर भरोसा नहीं है, या फिर एक दिमाग ये कह रहा है कि अब हां जंग रुकवाई जा रही है क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल को फोकस ईरान पर करना है। ये मेरा ओपिनियन है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।